नमस्कार। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है उसी प्रकार सर्दी जुकाम का रोग भी बढ़ता है। सर्दी जुकाम और खांसी संबंधित रोग हैं और बदलते मौसम में ये आम है। मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ आरोग्य में और स्वागत करती हूँ हरिद्वार के जाने माने वैद्य दीपक जी का, जिनकी कई पीढ़ियाँ आयुर्वेद की सेवा में लगी रही हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, अब हम बात करेंगे एक आदर्श जीवन की, जो हमें अच्छे जीवन की ओर लेकर जाता है। तो वैद्य जी, एक कहावत है कि जिस किसी के घर खांसी आ रही हो, विशेषकर कि बूढ़ा इंसान हो, तो उसके घर चोरी नहीं होती। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह खांसी के कारण इस कदर परेशान रहता है, खांस खांस कर। चोर को ये लगता है कि इसमें घर में कोई जाग रहा है, इसलिए वह वहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं जाता। लेकिन चोर तो बिना चोरी करे चला गया। मरीज जो बीमार है, खांसी से ग्रसित है, वह खांसी के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई बार तो इतनी परेशानी बढ़ जाती है, उसकी पेट की आंतें तक खींचने लगती हैं। खांसने पर छाती में और पेट पर दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है। और जुखाम यदि बहुत ज़्यादा हो तो बलगम अंदर सड़ने लगता है और साथ ही साथ सिर में दर्द, खाने में अरुचि और थोड़ा बहुत बुखार होने लगता है। तो इस कारण से चोर तो अंदर नहीं गया, लेकिन बीमारी अंदर रही। तो चोरी उसकी नहीं हुई अलग बात है, लेकिन उसकी नींद की चोरी जरूर हो जाती है, वह सो नहीं पाता है। जी बिल्कुल, बात हम जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो। हेलो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रमोद कश्यप बोल रहा हूँ जी, मुजफ्फरनगर से जी। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो उसके बारे में जो है पूछना है, क्या क्या डाइट लेनी है और ये नॉर्मल कितना होता है, इसके बारे में जानकर लेंगे। आपका मैं पूछ सकता हूँ कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स कितने कितने हैं? जी डॉक्टर साहब, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स कितने कितने हैं? जी कोलेस्ट्रॉल तो जो है टोटल वाला तो 225 दिया है उन्होंने जी। और ट्राइग्लिसराइड दिया है 325। जो खून के अंदर चर्बी होती है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो चर्बी नसों के अंदर जमती है उसको ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। ये इतना बढ़ रहा है, 225 है, कोई दिक्कत की इतनी बात नहीं। लेकिन आपका ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये 150 से ऊपर ना हो, क्योंकि इसका बढ़ना थोड़ा गलत है। तो आप इसके लिए कम से कम 4-5 किलोमीटर नियमित रूप से घूमें। अगर आपको कोई तनाव हो तो तनाव दूर रखें। और साथ ही साथ ये लीवर एंजाइम से, कोलेस्ट्रॉल लीवर एंजाइम से लीवर पे लोड ना पड़े, जोर ना पड़े, इसके लिए आप पुनर्नवादी क्वाथ जरूर सेवन करें। और त्रिफला 3 चम्मच सुबह पका करके नियमित रूप से लें, तो इससे आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। साथ ही साथ लोह रसायन 2-2 गोली और मेदनाशक गोधन वटी 2-2 गोली नियमित रूप से लेते रहें। आपका बीपी यदि बढ़ रहा हो, इसका विशेष ध्यान रखें कि बीपी आपका ना बढ़े, नहीं तो आपको आने वाले समय में हार्ट की कोई समस्या बनने लगेगी। तो आप खाने के अंदर मीठा, मिठाइयाँ, चावल, तले पदार्थ, मांस, मदिरा, सिगरेट इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। जंक फूड और तले पदार्थ बिल्कुल सेवन ना करें। आपके अंदर चर्बी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, कोशिश करें कि आपके शरीर में चर्बी, घी या तेल किसी भी रूप में कम से कम जाए। इसका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। लीवर को मैक्सिमम रेस्ट देना है और 4-5 किलोमीटर नियमित रूप से घूमना है। धन्यवाद वैद्य जी। आशा करते हैं कि वैद्य जी के बताए हुए उपचार से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो दर्शकों, अगर आपकी भी है कोई परेशानी, कोई छोटी या बड़ी बीमारी जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं वैद्य जी से, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं।
पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नंबर्स पर कॉल करिए और मिल जाएगा आपको एक पर्सनल अपॉइंटमेंट। वैद्य जी ने हमें एक आदर्श जीवन शैली और समय के हिसाब से रहन सहन के बारे में बताया, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आदर्शों का पालन बहुत कम हो पाता है, विशेषकर अपने रहन सहन में। अगर हम और आप में से कोई भी किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया हो तो क्या होगा आदर्श उपचार? तो वैद्य जी, सर्दी और जुकाम के लिए कुछ आयुर्वेदा से संबंधित कुछ आदर्श उपचार बताइए। सर्दी जुकाम के लिए एक छोटा सा प्रयोग है त्रिकटु चूर्ण का। सौंठ, काली मिर्च और पीपली संभाग लें और इसको कूट लें। दिन में 2-3 बार शहद के साथ या गर्म जल के साथ या मुंह में रख के चूस लें। जैसे अनुकूलता हो उसको प्रयोग करें। 2 रत्ती से 4 रत्ती तक, 1/4 ग्राम से आधी ग्राम तक दिन में 2-3 बार सेवन करें तो सर्दी और खांसी जुकाम में बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कभी कभी खांसी और जुकाम के कारण हमारा गला भी बैठ जाता है और बोला भी नहीं जाता। उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। ब्राह्मी बच हरड़े बड़ी, बड़ी हरड़, बच और ब्राह्मी। ब्राह्मी बच हरड़े बड़ी, पीपल सैंधव लीण, सैंधव सब सम औषधि, पीस मधु संग दीण, सप्त दिवस लो साधिये, स्वरभंग गद हानि, मनुष्य आदि की कागिने, किन्नर लेवे गानी। ये छोटा सा प्रयोग सिर्फ 7 दिन के अंदर गाना गवाने लगता है और इसका हमारा जो गला है बिल्कुल ठीक हो जाता है। खांसी जुकाम भी इससे दूर होती है। दूसरा, मिर्च कुलंजन बावची, बच पीपर और पान, शहद मिलाकर चाटिए, कंठ कोकिला गान। हमारा आवाज़ तो सुरीली होगी, खांसी जुकाम भी इससे दूर होता है। आपने देखा होगा केला लगभग हर जगह पूरे हिंदुस्तान में मिल जाता है। बहुत ठंडी जगह पर तो नहीं, लेकिन आम मिल जाता है। इसके पत्तों को फूंक लें, उसकी राख 2 रत्ती से 4 रत्ती तक, 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक, और इतनी मात्रा में सेंधा नमक। यदि किसी को ब्लड प्रेशर है तो नमक ना मिलाएं, शहद के साथ मिला करके चाटें तो इससे बहुत लाभ मिलता है। और एक प्रयोग में जो सबसे ज़्यादा कहता हूँ और अपनी चिकित्सा में व्यवहार में लाता हूँ, सीतोपलादी का। आप उम्र के, बल के, आयु के हिसाब से सीतोपलादी चूर्ण सेवन करें, ये आधी से 1 ग्राम तक। और इसमें यदि जुखाम भी है तो गोदंती भस्म इसमें मिला लें और साथ में त्रिकटु चूर्ण 250 मिलीग्राम मिला करके शहद के साथ सेवन करें तो खांसी और जुखाम इन दोनों में बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक छोटा सा घरेलू प्रयोग बताता हूँ अदरक का। आप अदरक की बड़ी गांठ ले लो, उसमें छोटे छोटे छेद कर दो और उनको हींग से भर दो। उसके बाद पान के पत्ते उस पर लपेट दो, गीली कपड़ मिट्टी करके सुखाकर आग में उसको हल्का गर्म करो। जब मिट्टी लाल हो जाए तो उसको उतार लो। उतार करके अंदर से मिट्टी निकाल करके अंदर से जो हमें अदरक मिली उसको बारीक घोट लो। घोट करके 250 मिलीग्राम की मात्रा की गोली बनाएं और उसको चूसें। आप ये देखेंगे कैसी भी सर्दी जुकाम है इससे पता नहीं लगता। और साथ ही साथ आपने देखा होगा बहुत से तांत्रिक लोग, साधु बाबा लोग बैठे रहते हैं, किसी को खांसी जुकाम होती है तो उसको कहते हैं ले बेटा तू राख ले ले, चाट ले, तेरी खांसी दूर हो जाएगी। और बहुत से लोगों को इससे बहुत लाभ मिलता है। तो वो राख किसी उपलों की या लकड़ी की नहीं होती, उस राख के अंदर बासा, जिसको अड़ूसा भी बोलते हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में उपलब्ध है। उसको फूंकते हैं, उसकी राख चटाते हैं और इस छोटे से प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। जी वैद्य जी, बहुत ही अच्छे उपचार बताया आपने। एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? खांसी के लिए बहुत से लोग आपने देखा होगा कि दही का सेवन कर लिया, ठंडी फ्रिज की रखी हुई, या फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया।
और दूसरा, सर्दी से आए अंदर एकदम ठंडा पानी पी लिया, या गर्मी से आए एकदम फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, तो तब ये थोड़ा नुकसान ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों से बचें। किसी आदमी को एलर्जी किसी चीज़ से होती है, धूल से हो, धुएं से हो, अगरबत्ती से हो, किसी भी चीज़ से हो, किसी को खुशबू से होती है, उन चीज़ों से बचें। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उसका सबसे अच्छा इलाज है उसको सेवन या उसको प्रयोग में ना लाएं। बहुत से लोगों को कोहरे से बहुत दिक्कत होती है, कोहरे से बचें। जब गेहूँ कटता है और भूसा उसमें से निकलता है, उसकी डस्ट किसी को बहुत परेशान करती है, तो इसका सबसे अच्छा इलाज है उस जगह से बचें। नहीं बच सकते तो नाक पे कपड़ा लपेट के चलें, मास्क ले लें या कपड़ा बांध लें, तो ये बचाव होने के चांस रहेंगे। साथ ही साथ आप नियमित रूप से तुलसी, काली मिर्च, सौंठ, अदरक इनका प्रयोग करें तो ये दिक्कत काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो धन्यवाद वैद्य जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें और बहुत ही लाभकारी उपचार आपने बताए। तो दर्शकों, आयुर्वेद की खास बात यही है कि ये हमारे आसपास की प्रकृति में रचा बसा है। जरूरत है तो एक सही मार्गदर्शन और ज्ञान की। अब आपके साथ बातचीत तथा अन्य बातों में मार्गदर्शन लेंगे, परंतु यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो कहीं जाइएगा नहीं, जल्द ही वापस हाजिर होते हैं।